बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के मौलम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग डेफिनेशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 कवर अप करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.2 से पहले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 6 पर, डेफिनेशन नंबर 7, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें अभी। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। देन इट्स नेगेटिव, यानी कि उसका जो नेगेटिव है माइनस ए, यानी कि माइनस ए से उसको हम डिनोट करेंगे, इज़ डिनोटेड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो उसके अंदर मौजूद एंट्रीज के साइन को चेंज करके हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एक सेट है दैट इज़ इक्वल्स टू 1, -2, 3 एंड 4। देन देखें इसके सामने माइनस ए है विच इज़ इक्वल्स टू, अब अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड दैट इज़ द प्रोसीजर टू गेट नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब सिमेट्रिक कहेंगे इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ये बेटा इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि ए का ट्रांसपोज लेने से आपका आंसर दोबारा से ए आ जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क ना पड़े ट्रांसपोज लेने से, तो हम उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तसव्वुर करेंगे। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ़ m इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वाई इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करें। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। इट मीन्स इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर बेटा देखें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब ये रो वाइज मैंने इसको रीड आउट किया। अगर हम इसको ट्रांसपोज इसका लें तो ट्रांसपोज लेना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कि उसमें आपने क्या करना है, आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 2 3 विच इज़ रो 1, 1 2 3 इट इज़ कॉलम 1। मतलब वही रो 1 को आपने कॉलम 1 में डायरेक्शन चेंज करके लिख देना है। सेम लाइक दैट आपने 2 -1 4 दैट इज़ रो नंबर 2, लेकिन आपने उसको किस में लिख देना है? कॉलम नंबर 2 में। 2 -1 एंड 4। इस तरह से बच्चों 3 4 0 दैट इज़ रो नंबर 3 ऑफ m। लेकिन यहाँ अगर आप गौर करें m ट्रांसपोज पर, तो 3 4 0 किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है? वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट इंडिकेट्स कि आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। लेकिन आप उसकी शेप पे अगर जब बाद में गौर करें कि आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज इन दोनों की शेप्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने क्या कर देना है, इसके आगे लिख देना है दैट इज़ इक्वल्स टू m। दस m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपने ये बात उसको प्रूफ कर दी कि m जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
इस तरह से बेटा आप ये सेकंड एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो कोई सी एक एग्जांपल काफ़ी होती है डेफिनेशन के साथ, उसमें ज़्यादा एग्जांपल्स कोट करना ज़रूरी नहीं होता। हैंस अब इसमें देखें सेम नहीं आया, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया तो हम ए को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, हैंस ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एग्जांपल में वो ये बता रहा है नंबर 2। होपफुली आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा जी। तो बेटा अब हमारी नंबर 9 डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा वो होता है कि जिसमें आपने जब ट्रांसपोज लेना है किसी मैट्रिक्स का तो उसमें आपका जो सेम मैट्रिक्स है वो उस सूरत में आएगा जब आप माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, और अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो वहाँ माइनस नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जब वो हमें कहेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करो या प्रूव करो, तो हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो उसके बाद आपने अपनी वर्किंग में माइनस को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। राइट बेटा, चलिए अब हम इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो पेज नंबर 7 पर है, हम इसको अब स्टडी करते हैं। ये बेटा इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ गिवन, इट इज़ अ मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज क्या हमने इसका फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो रो 1 है वो कॉलम 1 बन जाएगी, रो 2 कॉलम 2 में चेंज हो जाएगी, रो 3 कॉलम 3 में चेंज हो जाएगी। अब बेटा आपने इसके बाद बुक पर ये एक स्टेप किया हुआ है उसने, आपको बेशक आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस। इसमें आपने क्या करना है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं। आप बाहर माइनस शो करें, माइनस कॉमन आ गया, और अंदर पड़ी हुई तमाम एंट्रीज़ के साइन आप चेंज कर दें। जैसे ही आप इनके यहाँ साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ए जो था मैट्रिक्स वो रिसीव हो जाएगा, वो हासिल हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखें -2 है तो ये देखें यहाँ पर 0 + 2 हो जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 2 है तो यहाँ पे देखें यहाँ -2 हो गया। माइनस कॉमन लेने से ये बाहर माइनस शो किया उसने, अंदर पड़ी हुई तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज हो गए हैं, और ये चेंज होने से इसकी जगह पर आ जाएगा ए, तो ये बन जाएगा -a। और यही चीज़ डेफिनेशन के अंदर थी कि हमने ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल प्रूफ करना है, या अगर ये पॉसिबिलिटी आ जाती है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है दैट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, देयरफॉर ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होपफुली ये डेफिनेशन और एग्जांपल आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है ये। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की बात हो रही है, ये है जी आपका इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल ये है। आपने इस मेन डायगोनल की बात करनी है। वो कह रहे हैं अगर इस मेन डायगोनल में से कोई एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो, आगे लिखा हुआ इज़ नॉट अ ज़ीरो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरोज़, यानी कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये वाली, ये ज़ीरोज़, इनका ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो फिर हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। राइट बेटा, ये यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। इसी तरह से ये वाली एंट्रीज़ भी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरोज़ होनी चाहिए, और ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, मेन जो आपका डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसकी जो एंट्रीज़ हैं इनमें से कोई एक एंट्री ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसकी तो तीनों नॉट ज़ीरो है ना, मतलब 1 2 3 दीज 3 एंट्रीज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन वो कह रहे हैं एटलीस्ट, यहाँ पे वर्डिंग पे गौर करें, इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल,
इस डायगोनल की कोई सी एक एंट्री भी अगर ज़ीरो ना हो और बाकी बेशक ज़ीरो हो जाएं, तो फिर भी ये क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। बी यहाँ पर देखें, ये भी सेम वही है, 1 2 2, ये सेम ए की तरह उसने इसकी शेप बनाई हुई है, दैट इज़ ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज़ में भी उसने एक ज़ीरो शो कर दिया है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अगर ये 3 की जगह पे भी ज़ीरो शो कर दे तो भी ये हमारा मैट्रिक्स सी जो है वो डायगोनल ही माना जाएगा, बिकॉज 1 जो है वो एटलीस्ट एक एंट्री ज़रूर है जो कि नॉट ज़ीरो है। होपफुली ये आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स इसकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसी तरह से आप इसको भी एक डायगोनल मैट्रिक्स तस्वुर करेंगे, एम और एन को। अब हम स्केलर मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है सेम ये डायगोनल मैट्रिक्स ही की टाइप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो मतलब डेफिनेशन के एतबार से इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये वर्ड्स हैं कि अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं अगर वो सेम है, ठीक है, तो उसको इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब ये देखें, इसकी जो ये मेन डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है और ज़ीरोज़ के बराबर नहीं है। यहाँ पे के आ रहा है, के इज़ एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये तीनों सेम एंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे गौर करें, 2 2 2, तो यहाँ पर भी तीनों एंट्रीज सेम है। यहाँ पर गौर करें, 3 3, यहाँ पर भी सेम है। इट मीन्स दैट कि ये इसके जो हैं स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स को शो कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डेफिनेशन के अंदर उसने हमें चीज़ बताई है, कॉन्सेप्ट दिया है, वो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब हम इसको स्टडी करेंगे कि जी अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हैं तो वो हमारा जो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब बेटा होपफुली ये डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी होगी विद इट्स एग्जांपल्स। जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 12, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity और यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी का एक सेकंड नेम है यूनिट मैट्रिक्स, इसलिए उसने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो देर आर टू नेम्स, आपने दोनों को माइंड में रखना है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। समटाइम्स पेपर में आ जाता है डिफाइन यूनिट मैट्रिक्स, तो उसमें फिर ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन आपने याद की होगी वही आप यूनिट मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अब ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेटा, ये आपने गौर से पढ़ने। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर तमाम उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हैं, राइट, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, डायगोनल एंट्रीज तीनों सेम है बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो 1 के बराबर है। तो ये इसके अंदर एक जो ख़ास बात है, जो उसके अंदर जो मेन बात उसने की है कि अगर वो डेफिनेशन पर अप्लाई हो रही है उसकी एग्जांपल, तो वो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नो डाउट कि ये इसमें ये सेम वाली चीज़ भी अप्लाई हो रही है जो हमने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ी कि अगर डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाए तो वो स्केलर भी है। बट जो इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है वो है 1, कि उसने डेफिनेशन में कहा था कि इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो इसलिए ये अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और टच कर रही है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट जो पेज पर अगर हम इसको देखते हैं तो एक दो एग्जांपल्स और पड़ी हुई हैं, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रही हैं बेटा। यहाँ पे देखें, 1001 इज़ आ 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 by 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और जो पेज नंबर 7 पे हमने अभी पढ़ी है इसकी एग्जांपल, वो 3 by 3 की है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे बेटा देखेंगे दैट इज़ ओनली 1, इट मीन्स जो ये है 1 जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 by 1, इज़ अ 1 by 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ में जस्ट उसने ऑर्डर मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ द ऑर्डर।
तो होपफुली ये बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशंस हैं विद देयर एग्जांपल्स, और ये मैंने आपको क्लियर की हैं आज के इस लेक्चर में। अब हमारी टोटल जो है वो 12 डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। आप इनको याद करें और इनको मतलब अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, राइट बेटा। और एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो इन डेफिनेशंस की मदद से बहुत आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर अप कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।